मैं ये करना तो चाहती हूँ लेकिन मेरी फैमिली में ये अलाउ नहीं है। मेरा ये बड़ा दिल करता है लेकिन मेरे इतने वसाइल नहीं है। मैं ये भी करना चाहती हूँ लेकिन मैं कैसे करूंगी, वो मेरी दोस्त ने किया था उससे नहीं हो सका तो वो भी डर जाती है, मुझसे भी नहीं होगा। तो अगर एक लड़की कुछ करना चाहती है, उसके कुछ ख्वाब हैं, वो कुछ बनना चाहती है, एक तो रोल मॉडल उनके लिए आप हो। अगर आपकी स्टोरी, आप अपनी भी स्टोरी जरा कीजिएगा शेयर साथ मुख्तसर करके, तो उनको क्या करना चाहिए, ये लड़कियों को जरा बताइए। ये सारी एक्सक्यूज है, ये सारा ये है कि अपने जैसे कबूतर होता है ना, वो आंखें बंद कर लेता है और वो कहता है कि भाई कुछ भी मुझे नजर नहीं आ रहा। ये हकीकत से अपनी आंखों को बंद करना और ये कह देना कि मैं सब कुछ करना चाहती हूँ, बस हालात कुछ इस तरह के थे। हालात आपके ऐसे ही रहेंगे तब तक जब तक आप खुद उनको बदलना नहीं चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक शेर बड़ा मुझे अच्छा याद आ गया इलामा साहब का, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। बिल्कुल। अब देखिए, आपने बात की कि मेरे वसाइल इतने नहीं है। जीरो से स्टार्ट करने वाले हर शख्स के हालात खराब होते हैं। बिल्कुल ऐसे। सोना कम करना पड़ता है, कम खाना पड़ता है, सर्दी गर्मी की शिद्दत को खत्म करना पड़ता है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं तुम थकती नहीं हो, तुम जिन्नो इतना सफर करती हो, वो भी लोकल सफर करती हो, इस तरह से जाती हो, इस तरह से आती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? जब अल्लाह ताला जब आपको किसी चीज के बारे में पहचान दे देती है ना कि ये तुमने करना है और ये लाजमी तुमने करना है, ठीक है, तो वो हिम्मत भी देता है। बेशक। फिर आपको सर्दी गर्मी की शिद्दत, फिर आप वो बारिश देके ये नहीं कहते वाओ, आप फिर कहते हो बारिश आ रही है, अब मैं इतना काम, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं निकल नहीं सकता कहीं। ठीक है, फिर आप वो चीजें आप देखते हो कि ये जो मैंने पकोड़े और ये चीजें खाने में लगाना है, ये मैं कहीं किसी बुक को खरीदने में इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, फिर जो अब आप कहते हो मैं होटलिंग नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, तो वो सब कुछ छोड़कर सोच का पैमाना मुकम्मल बदल जाता है। बिल्कुल, आपको फिर अपने पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे। फिर आपको अपनी उन चीजों को देखना पड़ता है कि मेरे लिए इस वक्त जरूरी क्या है। ठीक है, आप फिर उस वक्त ये नहीं देखते हो कि मुझे इस वक्त अपने कपड़ा और जूते के ऊपर फोकस करना चाहिए या मुझे अपने कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। फिर आप ये सोचते हो कि मुझे इस टाइम पे ये चीजें रिक्वायर्ड हैं और मैंने इसमें ये इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप मेहनत करना शुरू कर देते हो फिर आपको मजा आना शुरू हो जाता है, और जब आपको मेहनत में मजा आना शुरू हो जाता है ना, फिर यकीन माने आपको दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं छोड़ेगी। फिर आपके घर वाले खुद खड़े होकर आपके लिए क्लैपिंग करेंगे। यकीन करें, आप जब आप कहते हैं ना मेरे घर वाले नहीं मानते, मेरे घर वाले इस चीज को पसंद नहीं करते, यकीन करें जिस दिन आप की वजह से आपके घर वालों की इज्जत होती है ना, आपके घर वाले आप पर प्राउड फील करते हैं, उस दिन वो आपको कहते हैं कि तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया। चाहे वो अल्फाज ना अदा करें लेकिन वो अपने आंखें बोल रही होती है, उनकी आंखें, उनके रिएक्शंस, उनके अल्फाज जो हैं वो ये ना हो कि वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक, ये ना हो, लेकिन उनके रवैये बता रहे होते हैं कि वो आपसे खुश हैं। और जिन लोगों ने स्ट्रगल की है, मेहनत की है, उन्होंने इस एक्सपीरियंस को फील किया होगा और उनसे ही आप पूछ सकते हैं कि इस एक्सपीरियंस का कितना लुत्फ आता है। मजा आता है। मैं इस वक्त से गुजरा हूँ, आप यकीनन इस वक्त से गुजरी, और वो एक्सपीरियंस वाकई अनमोल होता है, और उस दिन आपको लगता है कि मैंने आज दुनिया फतेह कर ली। हाँ, वही लोग जो एक दिन आपको कहते हैं, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था तो कुछ नहीं कर सकती, वही लोग फिर आपके रेफरेंस दे रहे होते हैं कि ये हमारी कुछ लगती है। ठीक है, और जब आपको ऐसा फील होता है फिर उस वक्त अल्लाह की तरफ आप सजदा भी करते हैं, फिर शुक्र भी अदा करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि अल्लाह पाक ये जो भी है तेरी वजह से है, मैं तो कुछ भी नहीं था। एक टाइम था मेरी अपनी, मैं आपने कहा कि अपनी जिंदगी की स्टोरी सुनाइएगा थोड़ी सी। एक टाइम था जब मैं बिल्कुल होपलेस थी, बीमारी और हालात कुछ इस तरह से थे, मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, एक जॉब करती थी 2000 पर मंथ पे, 2000 पर मंथ पे, और वहां से जो अर्निंग आती थी वो मैंने शॉपिंग पे नहीं लगाती थी। मेरे साथ ही कुलीग्स थी जो 2000 में सिर्फ एक सूट खरीद लेती थी पूरे महीने की पे को जमा करके। मैं उसी में क्या करती थी कि मैं अपनी और अपने ट्यूशन की वो करके सारा मैं अपनी फीस देती थी और मैंने अपनी स्टडीज को इस तरह से पूरा किया। ठीक है, और उसके बाद मैंने कोई भी किसी भी जगह पे कोर्स है, किसी भी जगह पे कोई ट्रेनिंग सेशन है, मैंने उसको मिस नहीं किया।
मुझे कहीं से भी मौका मिला है कि यहाँ पे आप लर्निंग कर सकते हो, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। मैंने बहुत ज्यादा सफर ऐसे किए हैं कि घर से सुबह खाना खा के गई हूँ, जब वापस आई हूँ तो घर में आके खाना खाया, बाहर से एक ग्लास पानी भी नहीं पिया, और सारा दिन गुजर गया, पूरा दिन गुजर गया। वाह वाह वाह। और ये सारी चीजें पीछे हैं। अगर कोई आज उठ के ये कहे तू की कीता है, तो भाई उसको नहीं पता कि मैंने क्या क्या किया है। ये मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। और वो अल्लाह इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जिस दिन इन चीजों के रिवार्ड मिल भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं। और मैं हर उस लड़की को जो कुछ करना चाहती है उसको कहती हूँ एक दफा निकलो तो सही, स्टार्ट करो। अल्लाह ताला बरकत भी डालते हैं, आपकी हिफाजत भी करते हैं। यकीन माने मुझे रस्तों का नहीं पता होता, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत मुझे आइडिया होता है कि इस जगह पे कहीं पे क्लास हो रही है, रस्तों का नहीं आइडिया। मुझे ऐसा लगता है मुझे अल्लाह ताला खुद ही कहीं ना कहीं से रास्ता दिखा रहे हैं और मैं उस मंजिल पे पहुंच गई, वहां से वापस भी आ गई हूँ। अगर कोई मुझे पूछे हाँ भाई आपकी वर्कशॉप या क्लास कहाँ पे हुई थी, मैं कहती थी उस सिटी में हुई थी। यानी मुझे वो रास्ते का प्रॉपर पता भी नहीं है, और वो हो रहा है, और वो सब कुछ हो जाता है। और इंशाल्लाह जब आप इरादा करते हो, हाँ, जब आप किसी जज्बे के तहत निकलते हो तो उसकी रहमत भी आपके साथ होती है। बिल्कुल।